अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप काला पर्स मत रखिए, काला पर्स रखना बहुत खराब होता है। अब एक बात बताइए कि अगर आज मैं कोई अच्छी सी ब्रांडेड कंपनी का 2-3 लाख रुपए का पर्स लाके ब्लैक कलर का अगर मैं वो गिफ्ट करूंगी भारती जी को, तो मेरा दिल रखने के लिए वो उसे यूज करेंगे। ले लेगी। अब उस पर कोई आकर इनको ये बोले कि अरे भारती तुम ब्लैक पर्स लेके चल रही हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ब्लैक पर्स नहीं रखना चाहिए। किसको नहीं रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए? पहले तो ये पर्स वाली थ्योरी को मैं यहीं खारिज कर देती हूँ कि जब अगर आप मैरिड हैं और आप ये पर्स वाली थ्योरी लगा रहे ना साहब, तो हस्बैंड वाइफ दोनों पे लगेगी, एक पे नहीं लगेगी। अच्छा, क्योंकि माँ लक्ष्मी कभी भी विष्णु जी के बिना नहीं रहती, तो एक पति की बरकत कभी पत्नी के बिना नहीं रहती। तो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। थैंक यू। ओके। मेरे पास बड़ा महंगा पर्स था। और काले कलर को लेकर क्या कहा जाता है कि क्या अभी काला कलर एक्चुअली बहुत सारे लोग शनि के साथ और राहु के साथ कंबाइन करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि वो रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव करता है। पर्स रहेगा तो फिर वो नेगेटिव करेगा आपको। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, भाग्य ही शनि है और जिसके पास भाग्य है उसके पास पैसा भी है। जो राहु प्रधान व्यक्ति है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। अच्छा, जिसका राहु, आप राहु की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? ये राहु की इंडस्ट्री है। ये जो हम जहाँ बैठे हैं ये पॉडकास्ट कहाँ जाएगा? राहु पे ही तो जाएगा। सोशल मीडिया इज राहु। सोशल मीडिया राहु है। तो ब्लैक कलर का पर्स भी व्यक्ति रख सकता है। केवल 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लैक पर्स नहीं रखना चाहिए, बट वो भी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ देखना पड़ता है कि क्या ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा कॉम्बिनेशन बताती हूँ। वो हस्बैंड वाइफ जिनकी राशियां सेम है। अच्छा, नंबर्स मत जाइएगा न्यूमरोलॉजी वाला, राशियां। इतना तो आप समझ गए होंगे मेरे साथ पॉडकास्ट। यस मैं डर में जिसकी राशियां सेम है उनको कभी भी ब्लैक कलर के पर्स नहीं रखने चाहिए। हस्बैंड वाइफ की अगर राशियां सेम है, सुन लो भाई सारे, उनको भूरे रंग के पर्स नहीं रखने चाहिए। अच्छा, उनको कोशिश करना चाहिए लाइट कलर के पर्स रखने का, मैं अपने से देख रही। रेड कलर के पर्स रखने का। और गाड़ियों में भी ऐसा होता है या सिर्फ ब्लैक कलर पर्स में? अभी तो मैं आपको सिर्फ पर्स का ही बता रही हूँ, फिर गाड़ी का भी बता देती हूँ। अब जो लोगों को वहम होता है, अरे गिफ्ट में मिल गया, सास ने दे दिया, पति ने दे दिया, मम्मी ने दे दिया, सिस्टर ने दे दिया, अरे यार अब हटा भी नहीं सकते और रखेंगे तो फिर कोई नुकसान हो जाएगा, फलाने एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। तो उसका सबसे सरल तरीका होता है उसको कंट्रोल, उसकी पावर को कंट्रोल करना। ब्लैक कलर के पर्स के अंदर ना बहुत मेडिसिन मत रखिए, नुकसान करेगी। हमेशा मेडिसिन मत रखिए। कोई मजबूरी आ गई कि भाई अब जैसे मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ आपके पास, तो ठीक है, अब मुझे रास्ते में अगर मुझे कोई दिक्कत हो तो मैंने 1-2 घंटे के लिए ट्रैवलिंग में रख लिया, ठीक, लेकिन निकाल के और हटा दो। परमानेंट उसमें नहीं पड़ी रहनी चाहिए। वो उसके अंदर एक आधी जो डली रहती है ना पर्स, एक तो लोग साफ नहीं करते, सबसे गंदा काम ये करते हैं। सही बात है। गुस्सा है। नहीं, सही बात है। सच्ची। हाँ, वो सालों से वही उसमें। पर्स आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ एक घर के अंदर तिजोरी नहीं रखते, एक पर्स साफ नहीं करते और फिर कहते हैं हमारे पास लक्ष्मी जी टिकती नहीं। आपने कहा था केसर रखो, हमने वो भी रखा। आपने कहा था चावल रखो, हमने वो भी रखा। आपने कहा था सिक्का रखो, हमने वो भी रखा। आपने बोला फलानी जगह जाना, वहां के पुष्प ले आना, हमने वो भी कर लिया, लेकिन हमें असर ही नहीं हो रहा। भैया कर्म भी तो ठीक करो, जैसे हर्ष जी ने बोला, उस पर्स को कभी साफ भी तो करो। जैसे देह चमकाते हो वैसे पर्स भी तो चमकाओ। माँ लक्ष्मी तो वहीं बैठेंगी, आपकी देह में तो बैठेंगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ना आप अपना पर्स अलग रखिए और झोला अलग रखिए, दोनों को एक मत करिए। उसने झोला भी एक ही कर दिया। पर्स है और झोला है, दोनों को एक मत करिए। आप छोटा ही पर्स टांग लीजिए साइड में, जिसमें सिर्फ आप पैसे रख रहे हैं, एक मोबाइल आपका रख रहे हैं, बाकी आप झोले में रखिए ना। आपका केला भी, आपके पार्ले जी भी, आपके बिस्कुट भी, आपके चिप्स भी, आपका बर्गर बड़ा साफ करती है। अच्छा करती हैं। चाहिए फटे नोट नहीं रखने चाहिए। अच्छा, बहुत सिक्के जमा करके पर्स में नहीं रखने चाहिए। गुरु ये तो पड़े हुए हैं, निकालने पड़ेंगे आज सिक्के। के। आप एक सुपारी, थोड़े से चावल, चाहे पीले रंग के आप चावल रख लीजिए, और साथ में एक चांदी का कोई सिक्का या नॉर्मल सिक्का आप एक पेपर में बांध के या एक मलमल के कपड़े में आप बांध के
उसको आप हमेशा अपने पर्स में मेरी मम्मी ने दिया हुआ मुझे। रखना चाहिए। इससे क्या होता है, नजर नहीं लगती। इससे क्या होता है, उसका ऑरा बना रहता है। देखिए हम उसको हर जगह हैंड में लेके जा रहे होते हैं, हम कहीं भी रख देते हैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने यहीं पे झूठा खाया, यहीं पे रख दिया, पर माँ आपकी लक्ष्मी माँ तो उसी में बैठी है ना, आपकी बरकत वो है। आप कितना भी हर्ष जी पैसे रख दीजिए आपके पर्स के अंदर, आपके पैसे बचने नहीं। पर्स में रखी हुई लक्ष्मी चंचला है, स्थिर नहीं है। ये बात आपने सही बोली, पर्स में पैसे रहते नहीं है। हाँ जितने भी रखो आप। कितने भी रख दीजिए आप। एक ना बहुत सरल और बहुत अच्छा टोटका होता है कि पर्स में हमेशा पैसे बने रहें। कहते हैं शनिवार के दिन आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसको गंगा जल से धो लीजिए, उसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और उसको 4 फोल्ड करके आप पेपर के अंदर या फिर मलमल के कपड़े के अंदर उसको बंद करके अपने पर्स में रख लीजिए, तो आपके पर्स में हमेशा बरकत बनी रहेगी। हर शनिवार इसको 7 शनिवार तक चेंज करिए तो आपके पर्स की बरकत बनी रहेगी। ये पर्स की बरकत बनी रहेगी, पर्स में पैसा बना रहेगा ये नहीं होता। दोनों चीजों में अंतर है। आप रेमेडीज को समझने की कोशिश करिए। अब क्या होता है कि हम जब बात करते हैं पर्स की तो हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं औरतों के पर्स की, क्योंकि भारती जी क्या होता है, हमें आदत है पर्स चेंज कर करके यूज करना। आज की ये ड्रेस है तो इसके साथ का पर्स आज, और आदमियों का क्या होता है एक ही पर्स, कौन बदलेगा, सालों साल चल रहा है, फट गया है तब भी चल रहा है, चलाए जाओ। और नहीं यार तुमने गिफ्ट किया था, क्या बदलना इसको, जब कभी लाओगे लाके भी रख दो ना तब भी अरे कौन बदलेगा, अब इसको रहने दो वही अच्छा है। तो ये बड़े आलसी होते हैं। और ये कभी कभी ये भी कहिए मेरा लकी पर्स है, ये मत बदलवा, ऐसे कर देते हैं। पर पर्स बदलना चाहिए एक समय के बाद, चाहे आप उसको दोबारा वही पर्स थोड़े दिन बाद यूज कर लीजिए, लेकिन पर्स समय समय पर बदलिए। एक ही पर्स को आप बहुत ज्यादा दिन तक कैरी मत करिए। अच्छा, एनर्जी तो किसी भी तरीके से आती है ना। अब क्या होता है, आदमी लोग ना नहीं पसंद करते कि हमारे पर्स में क्या चावल रख दिए तुमने, क्या तुमने इसके अंदर में सुपारी रख दी, क्या तुम भगवान की फोटोएं लगाते फिरते हो, हम पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, पार्टीज चल रही हैं, दारू भी है, नॉनवेज भी है, वहां पे पर्स रखा है, वहां पे तुम भगवान की फोटो लगानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं लगानी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ आपके दिल में हृदय में ईश्वर है, अगर आप उनको अच्छे से सम्मान दे सके तो, वरना तो आप किसी मूर्ति में या किसी तस्वीर में भी उनको सम्मान नहीं दे पाएंगे। अगर आपके अंदर सम्मान देने की प्रवृत्ति ही नहीं है तो बेवजह का ढकोसला मत करिए कि पर्स के अंदर भगवान है तो मैं बहुत धार्मिक हूँ। धार्मिक आप कितने हैं और कैसे है ना, ये वक्त बताता है। सही कहा, सही कहा। ये पर्स में फोटो रखने से पता नहीं चलता, वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है जिससे बचने के लिए आप पर्स में भगवान लिए घूमते हैं। सही कहा। और वो भी लेदर का पर्स भी बहुत यूज होता है। लेदर का वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ठीक है आप जैसा है तो आ चुके हैं, आई थिंक मेरे को उसकी लगता है नेगेटिविटीज को आप थोड़ा सा कम करिए, खत्म करिए, वो ज्यादा बेटर है। तो हस्बैंड के पर्स को ना धूरी देना बहुत जरूरी है, और पर्टिकुलरली किस दिन देना चाहिए, जिस व्यक्ति, खास करके मेल्स की बात करूं, जिस व्यक्ति के पास मंगल अच्छा होगा, जिस व्यक्ति के पास शनि अच्छा होगा, जिस व्यक्ति के पास शुक्र अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति के पास स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। मैं मेल्स की बात कर रही हूँ। तो फीमेल्स को क्या करना चाहिए, स्पेशली धर्म पत्नियों के लिए ये टिप्स है। आपको क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन थोड़े से पीले चावल रंग लीजिए। अच्छा, ठीक है, उसको एक लाल कलर के कपड़े के ऊपर रख लीजिए, और वहीं पर आप थोड़ा सा कपूर रख लीजिए, 2 लौंग रख लीजिए, और थोड़ी सी गूगल रख लीजिए। ओके, ठीक है, आपके जो भी आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको आप स्मरण करते हैं, आप उनको याद करिए, उनका नाम लीजिए, जो भी आप जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, वो आप कर लीजिए, और उसके बाद गाय का उपला लेकर ये सारी चीजें उस पर रखकर जला दीजिए। सिर्फ चावल नहीं डालने, बाकी आपको लौंग, आपको गूगल और कपूर रख के उसको जला देना है। उसकी जो धुरी होती है ना, वो थोड़ा सा अपना पर्स उल्टा करके उसमें लीजिए, और थोड़ा सा अपने हस्बैंड के पर्स में दे दीजिए। अब 1 चावल का दाना या 2 चावल के दाने आप हस्बैंड के पर्स में डाल दीजिए, और बाकी आप अपने पास में रख लीजिए। बरकत कभी भी एक स्त्री से नहीं आती, बरकत कभी भी एक पुरुष से नहीं आती, बरकत आती है दोनों के मिल जाने से। एक घर तभी घर बनता है
जब एक स्त्री और एक पुरुष दोनों समझदारी से उसको चलाते हैं। आदमी आदमी खर्च करता जाएगा। आज हर्ष जी रोज कैसीनो जाएंगे, दुनिया भर का जुआ खेलेंगे, दुनिया भर की दारू पियेंगे। आप कितना भी पैसा संभालने की कोशिश कर लीजिए भारती जी, आप नहीं संभाल पाएंगे। आज भारती जी अगर रोज जाएंगी, ज्वेलरी खरीदेंगी, शॉपिंग करेंगी, सारा पैसा उड़ाएंगी, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा हर्ष जी, आप उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये बैलेंस एनर्जी है जो दोनों को मिलकर चलाना पड़ता है। आज कितने भी बड़े नाम ले लीजिए, कितनी भी बड़ी हस्ती ले लीजिए आप इस दुनिया के, जिन बहुत पैसे वाले जो लोग हैं, उनके घर में बरकत इसीलिए है क्योंकि एक कमाता है तो दूसरा संभालता है। बहुत जरूरी बात है।